अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है निम्रा काज़मी से हवाले से, क्योंकि निम्रा काज़मी के हवाले से जब से वो अपने यानी कि घर वापस आई हैं, वालिदैन के पास आई हैं, तो उन्होंने उस वक्त से मौक़िफ़ इख्तियार जो किया हुआ है उस पर वो डटी हुई हैं। उनकी तरफ से जो कहा गया था कि वो अब नजीब शाहरुख के साथ नहीं रहेंगी, उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत से अब रुजू कर लिया है, खुला के लिए दरख्वास्त दायर की है। लेकिन जो इंटरव्यूज़ में और जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड उसने बताया बच्ची ने, लेकिन दरख्वास्त में भी वही कुछ लिखा गया है, यानी कि नजीब शाहरुख के खानदान के हवाले से कि उनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। ये इंटरव्यूज में तो कहा था बच्ची ने, लेकिन उनकी तरफ से जो खुला की दरख्वास्त दायर की गई है उसमें न सिर्फ ये बातें दोबारा दोहराई गई हैं, उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि नजीब शाहरुख भी बच्ची को यानी कि निम्रा काज़मी को गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए उकसाता था, गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए मजबूर करता था, बल्कि जो अजनबी लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो जिनको वो जानती थी नहीं थी, उनसे भी ताल्लुकात रखने पर, ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर करता था। चूंकि बहुत ज्यादा मैं अगर अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो शायद मेरे जो व्यूअर्स हैं ज़ाहिर है उनको नामुनासिब लगे, लेकिन इस तरह की सख्त तरीन इल्जामात आयद किए गए हैं उस दरख्वास्त में भी, क्योंकि बच्ची ये कहती है कि नजीब शाहरुख मुझे गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए यानी कि अजनबी लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने के लिए उकसाता था। ये दरख्वास्त में बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है। अब चूंकि कराची की अदालत में जो है वो केस दायर किया गया है और अब अदालत की तरफ से हमें जो जराये ने कंफर्म किया है कि बाकायदा तौर पर नजीब शाहरुख को नोटिस जारी हो गए हैं और उसे जवाब तलब कर लिया गया है। अब दरखास्त में चूंकि जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, खास खास जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में दरखास्त दायर की गई है, चूंकि निम्रा काज़मी का जो शादी थी तकरीबन 1 साल भी नहीं चल सकी। उस वक्त भी माँ बाप कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर माँ बाप ने खास तौर पर, चूंकि मैं जाती तौर पर इस मामले को जानता हूं कि माँ बाप ने जाती तौर पर बड़ी कोशिश की कि बेटी ने कदम उठा लिया है तो चल जाए। अब शुरू में उन्होंने बड़ी संभालने की, बचाने की कोशिश की, लेकिन जब ये मामला नहीं समझ सका तो उन्होंने कोशिश की कि चले मान लेते हैं घर बेटी का बस जाए, चल जाए। लेकिन जो बच्ची है वो खुद तंग हुई है, खुद तंग आई है नजीब शाहरुख के और उनके खानदान के रवैये की वजह से। तंग आने के बाद वो घर वापस आई है, तो इसलिए बाकायदा तौर पर उसने खुला के लिए अदालत से रुजू किया है। बच्ची दरखास्त में कहती है कि 18 अप्रैल 2022 को तौसा शरीफ में तौसा शरीफ के रिहायशी नजीब शाहरुख उससे पसंद की शादी की थी। 5,000 रुपए खुला के लिए 5,000 रुपए हक महर तय हुआ था, जो अभी तक नजीब शाहरुख ने नहीं दिया। यानी कि दावे किए जा रहे जी दुबई, लंदन और पता नहीं कौन कौन सी मुल्कों में इनके कारोबार हैं, लेकिन 5,000 रुपए हक महर तय किया गया था उस निकाह के अंदर, लेकिन वो भी बच्ची कहती है कि आज तक उसको अदा नहीं किए गए। शादी के बाद नजीब शाहरुख ने जो है मेरे साथ, बच्ची कहती है कि बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया और मेरे घर वालों को गालियां देता है, और नजीब शाहरुख और उसकी फैमिली गैर इखलाकी कामों में मुलविस है। गैर इखलाकी कामों में मुलविस है वो आपको समझ सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इंटरव्यूज में जब मुझसे भी बात की और दीगर लोगों से बात की तो बच्ची ये कहती है कि ये लोग जो है अच्छे लोग नहीं है, इनके खानदान की खवातीन जो है वो गैर इखलाकी कामों में मुलविस हैं। तो इसलिए वो दरखास्त में भी बाकायदा तौर पर मेंशन कर रही है कि नजीब शाहरुख के जो फैमिली है वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में, गैर इखलाकी कामों में मुलविस है। मुझे भी अजनबियों के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके बाद मैं तंग आकर 5 अप्रैल को वापस अपने माँ बाप के पास घर आ गई हूँ, यानी कि अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ। अब मुझे नजीब शाहरुख के पास नहीं रहना। बच्ची कहती है कि नजीब शाहरुख ने मुझे बगैर किसी वजह के जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, और एक दफा नहीं दर्जनों दफा उसने तशद्दुद का निशाना बनाया, और मैं अब नजीब शाहरुख के साथ नहीं रहना चाहती, अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। लिहाजा मेरा जो निकाह है, मुबैना तौर पर जो निकाह पढ़ाया गया था 18 अप्रैल 2022 को, उसको खत्म करके मुझे खुला ग्रांट की जाए। अब अदालत ने इस दरखास्त के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिया है। अब उसका जो जवाब आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये केस की मज़ीद पैरवी होगी वो भी आपके सामने रखें। अच्छा, ये जब दरखास्त दायर की गई है वकील के जरिए, तो बाकायदा तौर पर निम्रा काज़मी खुद अदालत में पेश हुई हैं और जज साहब ने भी उनसे सवालात किए हैं और उसका उन्होंने खुद जवाब दिया है। और उसके बाद फिर उन्होंने तमाम तर वो वजूहात, जो तफसीलात जो भी थी, यानी कि डे 1 से जब उसकी खाला शमीम जो है यहाँ से 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने के बाद उसको ले गई थी, तो उसके बाद ही बताया गया है कि नजीब शाहरुख ने और उनके घर वालों ने बुरा सलूक किया, क्योंकि उनके बारे में, उनकी खानदान और फैमिली के बारे में पहले भी जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से ये इतलात आ रही थी कि वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, अच्छे काम नहीं करते। इस तरह जब भी जो केसेस कम उम्र बच्चियों के सामने आते हैं तो अमूमी तौर पर ये इल्जामात आयद होते हैं कि जो मुबैना तौर पर झांसा देकर लड़कियों को यहाँ से ले जाते हैं सिंध से या कराची से, उसके बाद फिर नाजायज़ कामों में
पर उकसाते हैं, या उनको फरोख्त कर दिया जाता है, या बेच दिया जाता है, या फिर गैर इखलाकी कामों के लिए उनको बेबस किया जाता है। कई बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी जिंदगी जो है वो तमाम कर चुकी हैं, लेकिन इस बच्ची ने कदम उठाया कि जब देखा कि माहौल जो है वो हाथ से बाहर हो चुका है। अब जो पहले से कहा जा रहा था, क्योंकि इनके वालिदैन की तरफ से जो नदीम काज़मी साहब हैं या निम्रा की वालदा हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो लोगों से बातचीत की गई, मुख्तलिफ लोगों से जो उन्होंने मालूमात ली, ना सिर्फ कराची में बल्कि तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान में, तो उन्होंने भी, आसपास के लोगों ने भी, उनका दावा है कि इनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए। यानी कि उनका ये दावा है कि ये पूरा खानदान गैर इखलाकी, गैर कानूनी और गैर शरई कामों में मुलव्वस होता है, तो लिहाजा तुम्हारी जो बेटी फंस गई वो बड़े बुरे तरीके से फंस गई है। लेकिन इनकी फिर भी कोशिश थी कि इनकी बेटी अगर रजामंद है, चाहती है अपने यानी कि मर्जी से जो शादी की है, तो चाहती है तो वो वहाँ रह ले। हालांकि वो आज भी माइनर है, उसकी उम्र आज भी 18 साल नहीं हुई, 17 साल है। लेकिन चूंकि अब जो लक है और लड़की जो है वो उम्मीद से है, और उसके बाद फिर वो चाहती है कि ना बच्चा वो शाहरुख के हवाले किया जाए, ना वो खुद शाहरुख के हवाले होना चाहती है, जाना चाहती है, बल्कि अब उसने बाकायदा तौर पर अदालत से रजू कर लिया है। अब बेशुमार और भी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम आपको इस वीडियो की सूरत में बता सकें, क्योंकि उनका जो दावा है वो और ज्यादा संगीन है नजीब शाहरुख और उनके खानदान के हवाले से। बहरहाल नजीब शाहरुख और उसके खानदान का आज भी ये कहना है कि जी निम्रा जो है आज भी उसकी अहलिया है, और वो अपने माँ बाप के पास गई है और अपनी मर्जी से वहाँ रह रही है, यानी कि बच्चा जब हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पर ये जबानी बातें नहीं, बल्कि अब अदालत की फोरम से रजू कर लिया गया है। क्योंकि शुरू में लोग कह रहे थे कि देखें जी हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम जो वीडियोस के फार्म में लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की शादियों का झांसा देके जो ले जाने वाले लोग होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, वो अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव नहीं रखते। तो ये अब एक जीती जागती मिसाल है निम्रा काज़मी कि 1 साल भी शादी नहीं चल सकी, 1 साल से पहले ही बच्ची तंग आकर वापस आ चुकी है, क्योंकि जो दावा कर रही है कि उसको गैर इखलाकी कामों के लिए उकसाया जा रहा था, गैर इखलाकी सरगर्मी के लिए उकसाया जा रहा था, तो इसलिए वो वहां नहीं रहना चाहती। अगर ये बच्ची अगर किसी बुरे खानदान से होती या ऐसे मिजाज की होती तो यकीनी तौर पर उनकी हाँ मिलाती और जैसा वो चाह रहे थे या जैसा वो करते हैं उसका करती रहती। लेकिन वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी, ठीक है, झांसों में आके, बातों में आके, माइनर होने के बावजूद उसकी नजीब शाहरुख की बात मानी, कराची से तौसा पहुंची। लेकिन उसके बाद जब ये इनके काम देखे तो वो वापस आ गई। अब बहुत सारे लोग जब निम्रा काज़मी के हवाले से वीडियोस बनाते हैं वो तो इतराज करते हैं जी बिल्कुल उसका रवैया अच्छा नहीं है, मिजाज अच्छा नहीं है। लेकिन जो खबर है कि ये मामला इंतहाई संगीन है, बच्चों की हिफाजत करें। और जो बच्चियां इस तरह के कदम उठाती हैं कि नामालूम लोगों के साथ इंटरनेट या मुख्तलिफ गेमों के जरिए जो वो दोस्ती करती हैं और उसके बाद फिर उनकी बातों में आके अपना घर बार छोड़ देती हैं, तो उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। आपने कई केसेस हैं, हम किसी को मिसाल बनाकर आपके सामने पेश नहीं करना चाहते, लेकिन जो निम्रा का मामला है वो आपके सामने है कि माँ बाप आज भी न सिर्फ इज्जत आबरू बचाने में है, बल्कि वो अपने खानदान से भी, उनके खानदान से भी तंग आके अपनी बेटी को बचाने के लिए आज भी अपने सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप की इज्जत और तकरीम का ख्याल रखें, और बेटियों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, उनकी पासदारी करें। अगर इस तरह के कदम उठाएंगे तो वो वाकई ही नहीं चलते, क्योंकि जो आपको इंटरनेट या गेम्स के जरिए जो झांसा दे के ले जाते हैं वो देर पा आपको नहीं रखते। या तो वो इस तरह की गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलव्वस होते हैं, आपको आगे जाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फरोख्त कर देते हैं। शायद ही इक्का दुक्का इस तरह के केसेसों के इज्जत आबरू के साथ किसी लड़की को रख लें, वरना ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बेशुमार केसेस हैं, बेशुमार वालिदैन रोज रब्ता करते हैं। अब कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से उनके जवाब जो फ़ोन कॉल्स हैं या उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इस तरह की अगर हम चाहें तो रोज़ जो है वो आपको घंटों घंटों ट्रांसमिशन करके माँ बाप के दुख दर्द बता सकते हैं। लेकिन सूरत हाल संगीन है। हुकूमत को, पुलिस को और जो हमारे इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि बेटियों के लिए जो कानून बना है उस पर अमल दरामद करें और मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दें। खुला के लिए निम्रा काज़मी ने केस दायर किया है, लेकिन बच्ची के वालिदैन कहते हैं कि जो इन्होंने किया, यानी कि जो जुल्म ज़्यादती की, हम चाहते हैं कि कानूनी तौर पर नजीब शाहरुख और उसके खानदान को सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए। FIR तो ख़त्म हो गई थी बच्ची के 164 के बयान के बाद, लेकिन खुला के बाद उनका इरादा है कि अब इनके खिलाफ मज़ीद भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको इस जुर्म की जो कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा है वो ज़रूर दिलवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।